नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अनकही और अनसुलझी कहानियां। आज हम बात करेंगे बस्तर के उस निडर पत्रकार की जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना सच्चाई की आवाज उठाई, पर अफसोस उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। ये कहानी है मुकेश चंद्राकर की, जिन्होंने जंगलों में नक्सलियों से लेकर ठेकेदारों के भ्रष्टाचार तक हर सच्चाई को उजागर किया। यही वजह थी कि उनके बेखौफ सच बोलने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आइए देखते हैं कि किस तरह पत्रकार मुकेश चंद्राकर बस्तर में आम जनता से जुड़े मुद्दों को मीडिया में और अपने YouTube चैनल बस्तर जंक्शन के जरिए रखते थे, उठाते थे। इसकी एक बानगी देखिए। मेरे दर्शक मुझसे कहते हैं कि सर एक बार माओवादियों का टेंट या कैंप दिखाइए। माओवादी अपनी जिंदगी जंगलों में कैसे गुजारते हैं, किस तरह के तंबू में रहते हैं। आज मैं माओवादियों का तंबू दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर के बासागुड़ा गांव के रहने वाले मुकेश चंद्राकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने बचपन में ही माता पिता को खो दिया था। उनकी पढ़ाई साधारण सरकारी स्कूल में हुई, लेकिन उनकी असाधारण समझ और हिम्मत ने उन्हें पत्रकार बना दिया और वे पत्रकारिता करने लगे। शुरू में उन्होंने गैराज में काम भी किया और महुआ बेलने जैसे कामों से अपना जीवन यापन भी किया, लेकिन धीरे धीरे पत्रकारिता में आए। उन्होंने बस्तर जंक्शन नाम का एक YouTube चैनल शुरू किया, जो आज करीब 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ बस्तर की सच्चाई का सबसे बड़ा मंच है। आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग नक्सलियों से घिरा हुआ है। इसी बस्तर संभाग में बीजापुर भी आता है। यहां मुकेश रहते थे। कई बार बस्तर की रिपोर्टिंग के लिए रायपुर और दिल्ली के पत्रकार बस्तर और नारायणपुर के सुदूर इलाके में पहुंचते थे। मुकेश उन्हें बीजापुर आने का न्योता भी देते थे। कई बार पुलिस पर आरोप लगते कि उन्होंने जिनको नक्सली बनाकर मार दिया है वो आम ग्रामीण लोग हैं। ऐसे में मुकेश की जानकारी हमेशा सही होती थी कि मुठभेड़ असली है या नकली। दोस्तों, बीजापुर से जुड़ी किसी भी खबर को लेकर सबसे पुख्ता जानकारी मुकेश चंद्राकर के पास जरूर होती थी। मुकेश इलाके के तेज तर्रार पत्रकारों में शामिल थे, जो अपनी जान हथेली पर रखकर नक्सल प्रभावित इलाकों में रिपोर्टिंग करते हैं। जंगल के किसी अंदर के इलाके में कोई घटना हो जाए या नक्सली भीतर से कोई संदेश भेजे तो उसकी जानकारी मुकेश के जरिए निकलती थी। कोई मुठभेड़ सच्ची है या पुलिस द्वारा प्लांटेड, ये भी मुकेश पता कर लेते थे। बस्तर जैसे गहरे जंगली इलाके में सांप बिच्छू से लेकर उफनती नदी में बहने का डर रहता है। आईडी बम या स्पाइन होल, इसका खतरा हमेशा सिर पर बन रहता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे जंगल में चलते वक्त आपको बहुत सावधान होकर चलना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा यह भी डर है कि कहीं आप नक्सली या पुलिस की गोली का शिकार न बन जाए। छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैले जंगल के इलाके की खबर मेन स्ट्रीम मीडिया तक तुलनात्मक रूप से देर से पहुंचती है। ऐसे में भ्रष्टाचार की संभावना ज्यादा होती है। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर करते हैं तो उसके लिए दबाव भी ज्यादा होता है। मुकेश ने बस्तर के उन इलाकों में रिपोर्टिंग की जहां ना सरकार की पहुंच थी और ना ही मुख्यधारा मीडिया की। उनकी रिपोर्टिंग का केंद्र भ्रष्टाचार, अत्याचार, नक्सली हमले, मुठभेड़ और आदिवासी की सुरक्षा और अधिकार थे। उनके पुलिस, नक्सली और आम जनता तीनों से गहरे संबंध थे। यही वजह थी कि 2021 में जब एक CRPF जवान को नक्सलियों ने बंधक बना लिया तो मुकेश ने अपनी समझ और संपर्कों के बल पर जवान की सुरक्षित वापसी की और उसकी सुनिश्चित किया। ये वही मुकेश थे जिन्होंने बस्तर के अंदरूनी इलाकों की सच्चाई सबके सामने पेश की। मुकेश का घर उन तमाम पत्रकारों के लिए हमेशा से शरण स्थली रहता था जो बस्तर, बीजापुर जैसे खतरनाक इलाकों में घटनाओं को कवर करने जाते थे। चाहे जंगलों की खतरनाक नदियां हों या नक्सलियों और पुलिस की गोलियों का खतरा, मुकेश हमेशा आगे रहते थे। मुकेश ने एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया था। बीजापुर के गंगालूर से नेल सनार तक बनने वाली सड़क में भ्रष्टाचार की उनकी रिपोर्ट ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की पोल खोल दी थी। यही उनकी हत्या की असली वजह बना। 31 दिसंबर 2024 की रात मुकेश अपने चचेरे भाई रितेश चंद्राकर के साथ बीजापुर के चट्टानपारा में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के शेड में गए थे। यह वही ठेकेदार था जिसके खिलाफ मुकेश ने हाल ही में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की थी। यह रिपोर्ट 24 दिसंबर को डिजिटल मीडिया में छपी, जिसके मुताबिक बीजापुर के गंगालूर से नेल सनार तक बन रही सड़क के निर्माण में काफी भ्रष्टाचार हुआ था। रिपोर्ट में सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में 35 गड्ढे मिलने का जिक्र था। सड़क निर्माण में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता पर
20 सवालिया निशान थे जो कि काफी खराब बताई गई थी। प्रोजेक्ट 120 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, जिसमें 52 किलोमीटर की लंबाई वाली सड़क बननी थी। इसमें 40 किलोमीटर तक काम पूरा हो चुका था। जब मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट आई और डिजिटल मीडिया में छपी, तब जगदलपुर के लोक निर्माण विभाग ने जांच कमेटी गठित की। रिपोर्ट में बीजापुर कलेक्टर का भी बयान छपा। कलेक्टर ने बताया था कि पीडब्ल्यूडी को गुणवत्तापूर्ण काम करने का आदेश दिया गया है। ये रिपोर्ट तमाम मीडिया पर बेहद चर्चित रही थी और इससे ठेकेदार को करारी चोट पहुंची थी। रात के लगभग 8 बजे मुकेश और रितेश ने खाना शुरू किया। बातचीत के दौरान रितेश ने मुकेश पर आरोप लगाया कि वो उनके काम में बाधा डाल रहे हैं। विवाद बढ़ा, बहस तेज हो गई और रितेश ने पहले से तैयार योजना के तहत शेड में मौजूद सुपरवाइजर महेंद्र राम टेके के साथ मिलकर मुकेश पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। मुकेश के सिर, छाती और पेट पर लगातार वार किए गए, जिससे मौके पर भी उनकी मौत हो गई। मुकेश की हत्या के बाद रितेश और महेंद्र ने शव को पास के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया था और उसे ढक्कन से ढक दिया। बाद में रितेश ने अपने बड़े भाई दिनेश चंद्राकर को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। दिनेश ने सुरेश चंद्राकर और अन्य परिवार वालों से मिलकर सबूत मिटाने की साजिश रची। हत्या के बाद रितेश रायपुर से नई दिल्ली के लिए फरार हो गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते उसे और अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश के परिजनों ने इस घटना की जानकारी लेनी चाहिए और उसकी तलाश शुरू की। जो तलाश के बाद ये शक की सुई ठेकेदार पर आकर टिक गई, लेकिन ठेकेदार फरार हो चुका था, लिहाजा पुलिस ने उसके साथियों की तलाश शुरू की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में सख्त कदम उठाए। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की संपत्तियां ध्वस्त कर दी गईं और उनके बैंक खातों को सीज कर दिया गया। साथ ही 11 सदस्यीय एसआईटी टीम अब इस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुताबिक अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। इस दुखद घटना को लेकर पूरे देश में पत्रकारों में शोक है और नाराजगी भी है। इस बीच खबर आई कि मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है। के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र राम टेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब इस पूरे मामले में घटनाक्रम क्या था और किस तरह से साजिश रची गई, इसका खुलासा हो सकेगा। दोस्तों, मुकेश चंद्राकर का जाना केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है, यह सच्चाई और न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों के लिए एक कड़ी चेतावनी है। मुकेश की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सच्चाई की आवाज उठाने की यही कीमत है? क्या सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाएगी? मुकेश जैसे निडर पत्रकारों को इंसाफ कब मिलेगा? यह सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि सच्चाई की हत्या है। क्या समाज ऐसे पत्रकारों की रक्षा के लिए आगे आएगा? क्या मुकेश को न्याय मिलेगा? यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुकेश चंद्राकर के लिए न्याय की इस लड़ाई में हमारी आवाज बने। आपकी आवाज मुकेश के लिए न्याय सुनिश्चित कर सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।